मेवाड़ के आन बान शान व स्वाभिमान के लिए जाने व पहचाने वाले महाराणा प्रताप का पूरा जीवन ही आदर्श है। उनके जीवन के कुछ ऐसे रोचक फैक्ट है, कुछ ऐसे रोचक तथ्य है जो आपके इतिहास की जानकारी को बढ़ाएगा और आपको महाराणा प्रताप के जीवन प्रसंग से कुछ प्रेरणास्पद जानकारी भी मिली। महाराणा प्रताप सिंह का प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप के पास रामप्रसाद नामक हाथी भी काफी समझदार व ताकतवर था। उसी हाथी ने हल्दीघाटी युद्ध में अकेले ने ही अकबर के कई हाथियों को अकेले मार गिराया था। राजपूत शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप एक ही झटके में घोड़े समेत दुश्मन सैनिक को काट डालते थे। जब इब्राहिम लिंकन भारत दौरे पर आ रहे थे तब उन्होंने अपनी मां से पूछा कि हिंदुस्तान से आपके लिए क्या लेकर आए। तब मां का जवाब मिला, उस महान देश की वीर भूमि हल्दीघाटी से एक मुट्ठी धूल लेकर आना, जहां का राजा अपनी प्रजा के प्रति इतना वफादार था कि उसने आधे हिंदुस्तान के बदले अपनी मातृभूमि को चुना। लेकिन बदकिस्मती से उनका वो दौरा रद्द हो गया था। बुक ऑफ प्रेसिडेंट वैसे किताब में आप ये बात पढ़ भी सकते हैं। महाराणा प्रताप के भाले का वजन 80 किलो और कवच 80 किलो था। कवच, भाला, दाल और हाथ में तलवार का वजन मिलाए तो कुल वजन 207 किलो था। आज भी महाराणा प्रताप की तलवार, कवच आदि सामान उदयपुर राजघराने के संग्रहालय में सुरक्षित है। अकबर ने कहा था कि अगर राणा प्रताप मेरे सामने झुकते हैं तो आधा हिंदुस्तान के वारिस वो होंगे, पर बादशाहत अकबर की ही रहेगी। लेकिन महाराणा प्रताप ने किसी की भी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। हल्दीघाटी के युद्ध में मेवाड़ से 20,000 सैनिक थे और अकबर की सेना में 85,000 सैनिक युद्ध में सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का मंदिर भी बना हुआ है, जो आज भी हल्दीघाटी में है। महाराणा प्रताप ने जब महलों का त्याग दिया तब उनके साथ लोहार जाति के हजारों लोगों ने भी घर छोड़ा और दिन रात राणा की फौज के लिए तलवारें बनाए। लोहार समाज को आज गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाड़िया लोहार कहा जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध के 300 साल बाद भी वहां जमीनों में तलवारें पाई गई। आखिरी बार तलवारों का जखीरा 1985 में हल्दीघाटी में मिला था। महाराणा प्रताप को शस्त्रास्त्र की शिक्षा श्री जयमल मिर्तिया जी ने दी थी, जो 8,000 राजपूत वीरों को लेकर 60,000 मुगलों से लड़े थे। उस युद्ध में 48,000 मारे गए थे, जिनमें 8,000 राजपूत और 40,000 मुराल थे। महाराणा के देहांत पर अकबर भी रो पड़ा था। मेवाड़ के आदिवासी भील समाज ने हल्दीघाटी में अकबर की फौज को अपने तीरों से रौंद डाला था। वो महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे और राणा बिना भेदभाव के उनके साथ रहते थे। आज भी मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राजपूत है तो दूसरी तरफ भील। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक महाराणा को 26 फीट का दरिया पार करने के बाद हल्दीघाटी में वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका एक पैर टूटने के बाद भी वह दरिया पार कर गया। जहां जो घायल हुआ वहां खोरी इमली नामक पेड़ के नीचे की घटना है, जहां अभी कोई पेड़ नहीं है और न ही उस जगह को संरक्षित किया है। हालांकि चेतक मंदिर जरूर है। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी बहुत ताकतवर था। उसके मुंह के आगे दुश्मन के हाथियों को भ्रमित करने के लिए हाथी की सूंड लगाई जाती थी। ये हेतक और चेतक नाम के 2 घोड़े थे। मरने से पहले महाराणा प्रताप ने अपना खोया हुआ 85 तारांकन मेवाड़ फिर से जीत लिया था। सोने चांदी और महलों को छोड़कर वो 20 साल मेवाड़ के जंगलों में घूमते रहे। महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो और लंबाई 7.5 थी तथा 2 म्यान वाली तलवार और 80 किलो का भाला रखते थे हाथ में। हिंदुआ सूर्य महाराणा प्रताप जी ने हिंदू धर्म के रक्षण हेतु मुगलों से आजीवन अविरत संघर्ष किया। उनका जन्म मिति ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 को हुआ था। उस दिन अंग्रेजी तारीख 9 मई 1540 ही थी। जब हम हिंदू धर्म के सभी पर्व होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन तिथि अनुसार ही मनाते हैं, तो फिर हिंदू महापुरुषों की जयंती अंग्रेजी तारीख अनुसार क्यों? अतः हिंदू परंपरा के अनुसार इस बार भी महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती हमें तिथि अनुसार 22 मई 2023 को ही मनाना चाहिए।